नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर के स्टॉक के बारे में और बात करेंगे स्टील सेक्टर की कि क्या यहाँ पे एक शानदार तेजी के बाद कहीं ना कहीं टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक जो है अब रिवर्सल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और कितना गहरा सकता है करेक्शन, और क्या यहाँ से गिरावट जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी या फिर नीचे जो होगा वापस बाय ऑन डिप्स का मौका होगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है वो स्टॉक है टाटा स्टील का, यानी कि हम बात करेंगे सबसे पहले टाटा स्टील की। यहाँ पे जिस तरीके का रन देखने मिला है पिछले साल भर में, बहुत ही शानदार रन है। लगभग लगभग इस स्टॉक ने 250 के आसपास का लो लगाया था और उसके बाद से स्टॉक जबरदस्त रैली देखने मिली। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो 25 मार्च के आसपास स्टॉक का लेवल 700 के आसपास था और 1250 रुपये के आसपास स्टॉक ने अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, एक आध हफ्ते पहले टॉप लगाया और उसके बाद से लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। बहुत से रीज़न है। चाइना यहाँ पे जिस तरीके से मेटल पे थोड़ी सख्ती करता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नए रेगुलेशंस भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी मार्जिन की कुछ खबरें आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ जो है नेगेटिव खबरें जो आती हुई दिख रही है, तो अब बाजार उस चीज़ों को देख रहा है और ऊपर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो बहुत ही शानदार पैसा जो था इन निवेशकों का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद इस स्टॉक ने इतना जबरदस्त रन जो था वो दिखाया, कई सालों के बाद, यानी कि 2008 के बाद के भी जो लेवल थे लगभग 850 के आसपास के, वो लेवल जैसे ही यहाँ पे टूटे तो स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रन दिया। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करते तो पिछले 2018 के बाद से स्टॉक कहीं ना कहीं नेगेटिव ट्रेंड में था। उसके ऊपर जब ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया तो वहाँ से स्टॉक रैली पकड़ता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम यहाँ से पिछले कुछ 2-3 टॉप को अगर ज्वाइन करने की कोशिश करते तो यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ पे अप्रैल के आसपास वो टॉप कटता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद जो तेजी थी वो और भी एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पे भी जबरदस्त ब्रेकआउट जो था चार्ट पे देखने को मिला। अब सबसे पहला सवाल ये है कि ये स्टॉक गिरेगा तो कहाँ तक जा सकता है, कौन सा लेवल जो है सपोर्ट का है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे हम अनचार्टेड टेरिटरी पे है। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नीचे कहाँ तक स्टॉक आ सकता है उसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है डाउन साइड में 1000-1020 के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं 1000-1020 के आसपास पहला ऐसा लेवल हो सकता है जहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है 4 डिजिट 3 डिजिट का, तो वो आपको एक पहला सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख सकता है जहाँ पे स्टॉक हो सकता है अगर करेक्शन पूरा करता है तो पहला वहाँ से बाउंस बैक आपको आता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे गिरावट थोड़ी बढ़ती है या किन्हीं भी कारणों से, क्योंकि मार्केट में अब कहीं ना कहीं फिर से जो है सेक्टर रोटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पैसा इन स्टॉक्स से निकल रहा है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पैसा पिछले कुछ दिनों में बना और उसके बाद अब उन स्टॉक्स में पैसा जाता हुआ दिख रहा है, बैंकिंग, फाइनेंशियल, एनबीएफसी, जहाँ पे पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन का दौर चलता हुआ दिख रहा था। तो यहाँ पे अगर हम मान रहे हैं कोई एक अच्छी खासी रेंज जहाँ तक अगर ये स्टॉक आता है तो वो स्टॉक की वो रेंज हो सकती है 930 से लेकर के 850 के रेंज में। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये वो रेंज हो सकती है जिस रेंज में ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट जो है वो लेता हुआ दिख सकता है। और ये रेंज तक आता है, नहीं आता, एक बार में आएगा या फिर, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे 850 से जो तेजी चालू हुई है वो सीधी 1250 तक गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर पहला राउंड ऑफ करेक्शन अगर पूरा होना है तो ये पूरा का पूरा लेग एक बार में होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है आपको धीरे धीरे करके मिले, क्योंकि मार्केट में बाउंस भी आएगा। मार्केट अगर तेजी में रहा तो इन स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं बाउंस आएगा। वोलेटाइल स्टॉक है तो आपकी रिस्क कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेली मूव होते हैं 5%, 4%, 5%, 6% के, और वो भी बहुत फास्ट मूव होते हैं, तो आप अगर उसको सह सकते हैं तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप अगर यहाँ पे इसके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी अच्छी खासी है तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं डिप्स में। लेकिन एकदम भागती हुई गाड़ी में पकड़ना जो है इस स्टॉक में कहीं ना कहीं थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में रनअप जो है बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। तो हो सकता है यहाँ पे स्टॉक में प्राइस वाइज ज़्यादा करेक्शन देखने ना मिले, लेकिन अगर टाइम वाइज करेक्शन भी होता है तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा पैनिक हो सकता है। तो ये था यहाँ पे ये लेवल, और अगर ये स्टॉक फिर से 1250 के लेवल को निकालता है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जबरदस्त तेजी जो है फिर से कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। तो शॉर्ट पोजीशन वालों के लिए तो 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा ही होगा, लेकिन लॉन्ग पोजीशन जिसको बनानी है तो वो यहाँ पे डिप्स का इंतजार कर सकता है। सेकेंड स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो JSW स्टील की यहाँ पे बात करना बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो
ये स्टॉक ने भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न जो है वो अभी बना के दिए। जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक के नतीजे आते हुए दिखाई देते, कई गुना इसका जो प्रॉफिट है साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे अगर हम टोटल इनकम की बात करें 27,095 करोड़ पे इसकी जो इनकम इस बार आती हुई दिखाई दी। पिछले बार ये आंकड़ा जो था 18,009 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट 50% जो है इनकम जो है साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम प्रॉफिट के टर्म में भी बात करते हैं तो इसने जो प्रॉफिट पोस्ट किया नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो था 4,191 करोड़ का। पिछले साल यहाँ पे 188 करोड़ का जो प्रॉफिट था कंपनी ने पोस्ट किया था, तो जबरदस्त यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो मार्च सीरीज है उसमें यहाँ पे इन्होंने 25,000 करोड़ का जो स्पेंड है वो प्रोजेक्ट्स में इनके उड़ीसा, कर्नाटका और जम्मू कश्मीर में किया है। तो साथ ही साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो कंपनियां ग्रो करती हुई दिख रही है स्टील सेक्टर में, इस स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न जो है वो बना के कहीं ना कहीं दिया है। टोटल एक्सपेंसेस भी जो थे वो लगभग 20,000 करोड़ से पार निकलते हुए दिखाई दिए। 17,000 करोड़ था पिछले साल ये इसका आंकड़ा। स्टैंड लोन बेसिस पे भी अगर जेएसडब्ल्यू स्टील के नेट प्रॉफिट को देख रहे हैं तो 4,018 करोड़ पे आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पिछले साल 242 करोड़ के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे नतीजों के बाद भी स्टॉक में आज के दिन करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं स्टॉक 770 के आसपास तक का टॉप लगाता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बॉटम से इस स्टॉक को गिनते हैं कि कितना परसेंट इसने रिटर्न दिया, तो 130 रुपीज़ के आसपास, 135 के आसपास से स्टॉक चलता हुआ दिखाई दिया और 770 के आसपास तक स्टॉक गया। ऑलमोस्ट 475% का जो रिटर्न है यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर में। बॉटम से अगर हम पिछले साल के मार्च के बॉटम को अगर गिनते हैं वहाँ से भी इसके टॉप को, तो लगभग पिछले एक साल 15 महीने के अंदर भी स्टॉक ने 4.5-5 गुने का जो रिटर्न है वो बना के दिया। तो किसी भी स्टॉक के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दिया और इसमें जो लास्ट लेग था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। यानी कि अगर हम बात करें मार्च के एंड से, तो उस टाइम स्टॉक 400 रुपये के आसपास का था और ऑलमोस्ट 780 यानी ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया। यानी पिछले 2 महीने में जो ड्रीम रन था स्टॉक कहीं ना कहीं डबल होता हुआ दिखाई दिया। तो जिस तरीके से स्टॉक भागा है, तो दोस्तों वहाँ पे करेक्शन भी जो है उसी लेवल का होगा। जब हमने देखा यहाँ पे स्टॉक भागा तो इसके आरएसआई लेवल पे अगर आप नज़र डालेंगे, आरएसआई 89 तक का पीक आउट होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि उस टाइम पे किस तरीके की बुलिशनेस थी वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। और उसके बाद जिस तरीके से स्टॉक ऊपर की तरफ था, कहीं ना कहीं आरएसआई थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया और अब आरएसआई जो है फिर से गिरावट के ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे स्टॉक प्राइस में गिरावट हो रही है, अभी लेटेस्ट आरएसआई जो चल रहा है वो आपका चलता हुआ दिख रहा है 52-53 की रेंज में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो करेक्शन है स्टॉक सबसे पहले पूरा करके 600 के आसपास तक के जो लेवल्स है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रेंज देखते हैं तो 640 से लेके 600 रुपये की रेंज वो होगी जिस लेवल के आसपास इस स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन जो था रुकने की कोशिश की थी 5-6 दिन यहाँ पे। तो वो लेवल तक अगर यहाँ पे पहला करेक्शन होता है तो मान के चला जा सकता है कि शायद ये वो लेवल हो जहाँ पे स्टॉक पहली बार ठहरने की कोशिश करता है। अगर वो लेवल नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर जो है गिरावट जो थोड़ी गहरा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब स्टॉक्स अच्छे खासे आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे विश्वास भी ये भी होना चाहिए कि थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो भी थोड़ा शार्प हो सकता है। तो यहाँ पे आप एकदम से एंट्री लेने से बचे, और खासकर अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या आपको नहीं पता कि स्टॉप लॉस लगाना किस तरीके से चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में तो आप इन स्टॉक से दूर रहिए। तो यहाँ पे या तो उससे अच्छा ये होगा कि आप ऑप्शंस में काम कीजिए, तो आपकी कम से कम रिस्क लिमिटेड होगी, आपको पता होगा कि आपका लॉस कितना है और आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्यूचर पोजीशन बनाते हैं और अगर गलती से स्टॉक इन लेवल्स को तोड़ देता है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान जो है वो होता हुआ दिख सकता है। तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो हिंडाल्को लिमिटेड की अगर यहाँ बात करें तो हिंडाल्को के स्टॉक में उस लेवल का जो तेजी है आपने देखा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। यहाँ पे भी स्टॉक कहीं ना कहीं लगभग 85-90 रुपये के आसपास का था और अब 400 रुपये के भी पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा। यहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें 425 से स्टॉक गिर के 390 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है सपोर्ट लेवल बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे, 360, 340, 300। तो ये स्टॉक के जो प्राइस के हिसाब से अगर हम बिहेवियर देखते हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं आपको ऊपर नीचे के मूवमेंट जो दिखा रहा है। तो कई यहाँ पे स्टॉक में अगर आप 330, 340, 350 की रेंज अगर गिनते हैं तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है, जहाँ पे फिर से एक बार एंट्री की जा सकती है कि अगर वहाँ से रिवर्सल होता है स्टॉक में
तो फिर आपको एक बार फिर से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये स्टॉक भी बिल्कुल उसी तरीके से चलता हुआ ट्रेंड इसका जो है अप ट्रेंड में ही है। अभी तक फिलहाल ट्रेंड को इसने बक नहीं किया है किसी भी तरीके से। 20 DMA की जो लाइन है वो अभी भी ऊपर की तरफ चल रही है। 50 DMA यहाँ से आपका देखने मिल रहा है 360 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI में हालांकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 54 के आसपास के लेवल चल रहे हैं, तो हल्का कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ओवरसोल्ड रीजन तक बिल्कुल नहीं गया, ना ही ओवरबॉट रीजन पे। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम ज़्यादा है। तो JSW स्टील, टाटा स्टील में मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है थोड़ा जो इंटेंसिटी है वो धीमा है, लेकिन स्टॉक प्राइस भी कम है, तो आपको वो चीज़ अलग देखने को मिलेगी कि अगर वो स्टॉक 800-1000 रुपये वाले, तो अगर वो 50 रुपये भागते तो 5%, 400 का स्टॉक 20 रुपये भागेगा तो भी ये 5% ही भागेगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी होगा। लेकिन अगर ये स्टॉक डिप में मिलता है 340-350 की रेंज में, तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उनके मुकाबले फेवरेबल होता हुआ दिखाई देगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका 320 रुपये के 315 रुपये के आसपास होगा, कि अगर उसके नीचे स्टॉक फिर जाता है तो कहीं ना कहीं जो है गिरावट है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। एक और स्टॉक की अगर हम बात करें तो वेदांता लिमिटेड की बात कर ले अगर यहाँ पे, तो वेदांता भी ज़बरदस्त तरीके से जो था वो रिटर्न दिखाता हुआ दिखाई दिया था पिछले कुछ दिनों में। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्टॉक 300 रुपये के करीब जाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे जो ओपन ऑफर और बाकी चीज़ों की बात होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं LIC ने जो बात कही थी कि वो 320 रुपये के आसपास से पहले वो शेयर्स को शायद सेल ना करे, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी और स्टॉक उस लेवल तक आने की कोशिश किया। यहाँ पे स्टॉक 85-90 के लेवल से चलता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद अब यहाँ पे 300 तक पहुँचता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न जो है वो यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी के टाइम में। तो यहाँ पे एक चीज़ का तो है कि यहाँ पे जो कम से कम टारगेट है 300, 320, 320, 30 तक के जो LIC मान के चल रहा है, तो ये एक सपोर्ट लेवल है उसके लिए कि वहाँ पे स्टॉक कहीं ना कहीं जा सकता है। उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो स्टॉक ओवर वैल्यू होता है या नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बाकी की तुलना में जो डाउन साइड है वो थोड़ी लिमिटेड है। अगर यहाँ पे कोई गिरावट आती भी, अगर पूरे सेक्टर में गिरावट आती है तो डेफिनेटली स्टॉक्स में भी गिरावट आती हुई दिखाई देगी। तो उस कंडीशन में 240-250 की रेंज जो होगी वो एक अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि अगर ये स्टॉक 240-250 की रेंज में आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए वो एक अच्छा बाइंग जोन होता हुआ दिख सकता है। लास्ट में एक और स्टॉक की बात करें जिंदल स्टील की, तो वो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी बहुत तेज़ी से जो है पिछले कुछ दिनों में टूटता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि स्टॉक ने अभी 500 रुपये तक के जो हाई थे वो यहाँ पे लगाए थे और उसके बाद एक प्रेशर देखने को मिला बहुत तेज़ी से। तो अभी स्टॉक 400 के आसपास, यानी कि ऊपर से 20% तक का जो करेक्शन है वो आपको पिछले 5-6 दिनों में देखने मिला है। तो यहाँ पे जो तेज़ी चालू हुई थी वो ऑलमोस्ट 300 के लेवल से चालू होती हुई दिखाई दी। तो अभी यहाँ पे 400 एक अच्छा सपोर्ट लेवल के आसपास स्टॉक कामकाज कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों के अगर आप कैंडल को देखेंगे तो लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोज होने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर ये स्टॉक 400-390 के लेवल को वायलेट करता है, तोड़ने की कोशिश करता है नीचे, तो कहीं ना कहीं पहले 350 और उसके बाद 300 तक के जो जोन्स है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो जोन होगा वो यहाँ पे एक अच्छा जोन हो सकता है जहाँ पे आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक भी पिछले कई सालों तक जो था अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद जिस तरीके से भी ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट जो था वो इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। पिछले कई साल के रिटर्न जो थे पिछले 1 साल में बनते हुए दिखाई दिए। ऑलमोस्ट 80 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये के आसपास से स्टॉक था। 500 रुपये तक की रैली लिया तो कहीं ना कहीं 300-350 रुपये तक का अगर कोई इसमें करेक्शन हो भी जाता है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। तो स्टील सेक्टर के स्टॉक जो है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा करेक्शन अगर दिखाते हैं तो एक डिप्स में बाइंग का अपॉर्चुनिटी देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जब कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल आंख बंद करके आप किसी के बात पे आके इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बात की है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल रिव्यू था यहाँ पे स्टॉक के बारे में। यहाँ कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई पोजीशन बनानी चाहिए या निवेश करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे आप अपना बिल्कुल भी ध्यान दें कि जब कभी भी आप निवेश करें तो आप अपनी प्रॉपर रिस्क प्रोफाइल को जांच लें कि आपके लिए वो स्टॉक सही है नहीं है, उसके बाद ही आप वहाँ पे निवेश करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।